हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक करके अटेंडेंस आप लोग लगा दीजिए। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उस सभी को जाकर प्लेलिस्ट में वो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48। ऑल आर लिपिड एक्सेप्ट। ऑप्शन है ए कोलेस्ट्रॉल, बी फैटी एसिड, सी एल्बुमिन, डी ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और लिपिड। एल्बुमिन इज ए प्रोटीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एल्बुमिन। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इक्विपमेंट आर प्रेजेंट इन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग, बी प्लाज्मा एक्सप्रेसर, सी ट्यूब सीलर, डी एलाइजा रीडर एंड वाशर। Plasma expressor. Plasma expressor is a device used in hospital and laboratory to separate plasma from blood after it has been centrifuged. It can be either manual or semi-automatic. Tube sealer. A tube sealer, also known as a blood bag tube sealer, is a device used to create secure leak-proof seal on the end of tube, especially those found in blood bag and other medical application. क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एलाइजा रीडर एंड वाशर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the part of stomach anatomically? ऑप्शन दिया है ए ड्यूडेनम, बी अपेंडिक्स, सी कार्डिया, डी रेक्टम। Which of the following is the part of anatomical stomach anatomically? Duodenum, appendix and rectum are parts of द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक का पार्ट है ड्यूडेनम, अपेंडिक्स एंड रेक्टम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स इज द स्मॉल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द सीकम। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड थर्ड रेक्टम. Rectum is the final section of the large intestine leading to the anus. तो क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्डिया। कार्डिया इज द पार्ट ऑफ स्टमक एनाटॉमिकली। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलिगोजोस्पर्मिया इज ए डिफाइंड एज। ऑप्शन ए स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 40 मिलियन पर ml, बी स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 30 मिलियन पर ml, सी स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 20 मिलियन पर ml, डी स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 50 मिलियन पर ml। ओलिगोजोस्पर्मिया इज ए डिफाइंड एज। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 20 मिलियन पर ml। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
Philadelphia chromosomes abnormality seen in? ऑप्शन है ए CML। CML का फुल फॉर्म है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। बी CLL। CLL का फुल फॉर्म है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। डी AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इन सभी का फुल फॉर्म है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज सीन इन CML, CLL, ALL, AML। राइट आंसर इज ऑप्शन ए CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Now move next question. Which among the following is not a thyroid function test? ऑप्शन दिया है ए FT34, FT3C रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, डी एमाइलेज। FT4, FT3 रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये सभी थायराइड फंक्शन टेस्ट है। एमाइलेज इज एन एंजाइम दैट प्ले क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पार्टिकुलरली स्टार्च। तो एमाइलेज एक एंजाइम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थायराइड फंक्शन टेस्ट। ABC ये सभी थायराइड फंक्शन टेस्ट है, एमाइलेज नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ फर्स्ट टाइम डोनर शुड बी। ऑप्शन दिया ए 18 to 60 ईयर, बी 18 to 65 ईयर, सी 20 to 60 ईयर, डी 20 to 65 ईयर। फर्स्ट टाइम डोनर का एज कितना होगा? तो वो ब्लड को डोनेट करेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 18 to 60 ईयर। 18 से 60 साल के बीच का होना चाहिए, तभी वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। एंड हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑक्जेलेट एंड एडेड टू डिस्टिल वाटर इन ए कंटेनर, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन है सॉल्वेंट, बी सॉल्यूशन, सी सल्यूट, डी रीजेंट। सेशन को एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सॉल्यूट। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोन बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन बॉडीज है? ऑप्शन दिया है ए एसीटोन, बी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, सी एसीटो एसीटेट, डी ऑल ऑफ द एबव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कीटोन बॉडीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोन बॉडीज। एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट, या ऊपर के सभी। एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट, ये सभी कीटोन बॉडीज है। कीटोन बॉडी 3 होते हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट एंड एसीटो एसीटेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
ये सभी कीटोन बॉडीज है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टूल इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। आई थिंक 46 या 45 में क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 to 5 ग्राम। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉस्फोलिपिड विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन दिया ए लेसिथिन, बी सिफाइलिन, सी कार्डियोलाइपिन, डी प्लाज्मालोजेन। क्वेश्चन है फॉस्फोलिपिड विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। लेसिथिन, सिफाइलिन, कार्डियोलाइपिन, प्लाज्मालोजेन। कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिफाइलिन। सिफाइलिन also known as phosphatidylethanolam is a type of phospholipid, a key component of cell membrane. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिफाइलिन। Now move next question. The whole sequence of maturation from the normoblast to mature RBC takes about how many days? ऑप्शन दिया है ए 3 to 5 days, बी 5 to 7 days, सी 7 to 9 days, डी 9 to 11 days. To whole sequence of maturation from the pronormoblast to mature RBC takes about how many days? Right answer is option B 5 to 7 days. Option B is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 यूनिट और मोनोसैकेराइड यूनिट RH। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कंटेन 2 to 10 यूनिट और मोनोसैकेराइड यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप लोग पिछला वीडियो जाके पूरा देख लीजिएगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है सभी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासवेयर इज यूज्ड टू मेजर 24-hour यूरिन वॉल्यूम फॉर यूरिन प्रोटीन। ऑप्शन है ए बीकर, बी कॉनिकल फ्लास्क, सी पिपेट्स, डी ग्रेजुएटेड सिलेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लासवेयर यूज करेंगे टू मेजर, मापेंगे 24-hour यूरिन वॉल्यूम फॉर यूरिन प्रोटीन। यूरिन प्रोटीन 24-hour यूरिन के लिए। बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में, पिपेट्स में, ग्रेजुएट सिलेंडर में। कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर भी देते रहिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में मेजर करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरल पार्टिकल। ऑप्शन ए विरियॉन, बी कैप्सोमर,
सी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, डी न्यूक्लियोकैप्सिड। कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल है विरियान, कैप्सोमर, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, न्यूक्लियोकैप्सिड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विरियान। विरियान इज ए कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल ओन टिश्यू। खुद के टिश्यू को ट्रांसफ़र करने को क्या कहेंगे? एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या सिंगेनिक ग्राफ्ट। ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल ओन टिश्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑटोग्राफ्ट। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट infectious organism that contain either DNA or RNA. ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। स्मॉलेस्ट infectious organism that contain either DNA or RNA. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। Right answer is option B virus. Virus is the smallest infectious organism that contain RNA and DNA. तो right answer is option B. Now move next question. Cryptococcus neoformans is an example of option A yeast, B mold, C dimorphic fungi, D yeast like fungi. ईस्ट का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। माउल्ड का एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकर। डायमॉर्फिक फंगी का एग्जाम्पल है स्पोरोथेरिक्स, हिस्टोप्लाज्मा। एंड ईस्ट लाइक फंगी का एग्जाम्पल है कैंडिडा। क्वेश्चन पूछा है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ईस्ट। ईस्ट का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। माउल्ड का है राइजोपस। डायमॉर्फिक फंगी का है स्पेरोथ्रिक्स। ईस्ट लाइक फंगी का है कैंडिडा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा माउल्ड नहीं है? ऑप्शन है कोक्सीडियोट्स इमिटीज, बी एस्परजिलस, सी पेनिसिलियम, डी राइजोपस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन माउल्ड नहीं है? राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, कोक्सीडियोट्स इमिटीज। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस ये सभी माउल्ड के एग्जाम्पल है। तो बचा ऑप्शन ए कोक्सीडियोट्स इमिटीज। कोक्सीडियोट्स इमिटीज इज एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगी। ये डायमॉर्फिक फंगी का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माउल्ड। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा माउल्ड का एग्जाम्पल नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा है माउल्ड का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन दिया है कोक्सीडियोट्स इमिटीज, ब्लास्टोमाइसीज, डर्मेटाइडिस, राइजोपस, हिस्टोप्लाज्मा। कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा माउल्ड का एग्जाम्पल है? तो पिछले वाले क्वेश्चन को अभी देखे हैं 3
मोल्ड का एग्जाम्पल था और एक नहीं है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में राइजोपस था, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइजोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड। बचा ऑप्शन डी बी ए, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, कॉकिडियोट्स इमिटीज, ये सभी डायमॉर्फिक फंगी का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगी। अब क्वेश्चन पूछा है डायमॉर्फिक फंगी का एग्जाम्पल। तो ऑप्शन में दिया है एस्परजिलस, बी राइजोपस, सी पेनिसिलिन, डी कॉकिडियोट्स इमिटीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉकिडियोट्स इमिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट लाइक फंगी। इन चारों ऑप्शन में से ईस्ट लाइक फंगी कौन सा है। अभी थोड़े देर पहले हम ईस्ट लाइक फंगी, ईस्ट लाइक, मोल्ड, डायमॉर्फिक सभी के एग्जाम्पल बताए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।